हाँ जी स्टूडेंट्स, सो 69 वाला क्वेश्चन है, एजेस से रिलेटेड है। रीना जो है वो 6 साल बड़ी है अपने भाई अजय से। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स, यदि उनकी जो एज है, आयु जो होती है उनकी, उनका योग 28 साल है, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी चल रही है। देखो एजेस वाले क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पहले से अच्छे से टैकल करना आता है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उससे आप इन चीज़ों को देखना सीखेंगे और इस टेबल की हेल्प से आप जितने भी एज के क्वेश्चन होते हैं उनको इजीली अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी कैरेक्टर इस क्वेश्चन के अंदर है उनके नाम लिख लेने हैं। और ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इस तरह की शब्द इनमें यूज होते हैं। वर्तमान आयु, 5 साल पहले की आयु, 10 साल बाद की आयु। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात होती है, लेकिन इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। वैसे मैं लिख देता हूँ। आपको इस तरह की टेबल का फॉर्मेट बनाना होता है जनरली। जनरली मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ प्रेजेंट की। रीना और अजय दो भाई बहन हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है रीना जो है आज के दिन, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो रीना अपने भाई अजय से 6 साल बड़ी है। तो रीना अपने भाई अजय से बड़ी है, तो अजय से कंपैरिजन हो रही है। तो अजय से अगर कंपैरिजन हुआ है तो उसकी एज कितनी मान ली आज, x साल का। तो रीना जो है अपने भाई से 6 साल बड़ी है। तो अगर 6 साल बड़ी है तो ये एज कितनी हो जाएगी, x+6 हो जाएगी। फिर बोल रहा है यदि उनकी एज जो है, उनका टोटल आप करोगे ना तो 28 ईयर्स है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ से इन दोनों के एज को ऐड कर दो। तो x में अगर मैं x+6 ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 28 ईयर्स। x और x को ऐड करने पे 2x हो जाएगा, +6 उधर जाएगा तो 28 - 6 हो जाएगा। 2x की जो वैल्यू है वो हो गई 22। तो x की वैल्यू हो जाएगी 22 को 2 से डिवाइड करने पर 11। आपसे पूछा गया है उनकी, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु। तो सर ये x तो वर्तमान आयु अजय की है, तो x की वैल्यू 11 और x+6 जो है वो रीना की प्रेजेंट एज है। तो इसका मतलब 11 + 6 आंसर आ जाएगा 17। ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 70 पर। दीपक जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। दीपक जो है अपने भाई विकास से दुगनी एज का है। और फिर बोला गया उनकी एज का डिफरेंस इतना है, तो बताओ प्रेजेंट एजेस कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एजेस के क्वेश्चन में नाम लिख लेना है कैरेक्टर के। एक का नाम दीपक है, एक का नाम विकास है। यहाँ पर अभी है ना सिर्फ प्रेजेंट एजेस के बारे में ही बात चल रही है, वर्तमान के बारे में। तो इन्होंने बोला कि दीपक की जो एज है वो डबल है विकास के एज का। अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे तो ये लाइन आ रही है कि दीपक जो है अपने भाई विकास से दुगनी उम्र का है। तो तुलना किससे हुई, विकास से। तो विकास की एज को कितना मान लिया, x। अब दीपक जो है वो डबल है, दुगना है। तो 2 × x करना है, x+2 मत कर देना। 2 साल ज्यादा नहीं, दुगना है वो। ये 20 साल का है तो 40 साल का है। फिर बोल रहे हैं यदि इनकी एज का जो डिफरेंस है वो 11 ईयर्स। एज का डिफरेंस मतलब सर बड़े वाले भाई की एज में से छोटे वाले भाई की एज सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है, तो 11 आएगा। तो 2x में से आप x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इससे कितना आएगा, 11। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो ये बोल रहा है उनकी अब की एज, करंट एज, वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ से यही तो है इनकी वर्तमान आयु। तो x 11 हो गया और 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 22। यही इनके आंसर्स। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन करो। मिसेस गोयल is 27 years older than her daughter रेखा। श्रीमती गोयल जो है वो अपनी बेटी रेखा से 27 साल बड़ी है। तो यहाँ पर मिसेस गोयल और उनकी डॉटर कौन है, रेखा। तो यहाँ पर फिर अपन को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि इसमें 8 साल बाद की बात भी हो रही है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ।
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य की बात है। तो ये जो लाइन है, श्रीमती गोयल अपनी बेटी रेखा से 27 साल बड़ी, तो ये आज की बात हो रही है। तो आज की बात हो रही है तो प्रेजेंट वाला कॉलम यूज करो। जैसे क्वेश्चन में जैसे जैसे सीक्वेंस हो ना, उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तुलना किससे हुई? सर बेटी रेखा से। तो जिससे कंपैरिजन होता है, देन के आगे जो कैरेक्टर होता है उसी से तुलना हो रही होती है। तो रेखा की आज की एज एक्स, श्रीमती गोयल उनसे 27 साल बड़ी, तो ये तो ज्यादा कम वाली बात हो रही है, तो x+27 हो गया। अगर ऐसे बोलता 27 गुना बड़ी है तो 27x 27x हो जाता, लेकिन ये ज्यादा बड़ी छोटी इस तरह की बात होती है। फिर बोल रहा है 8 साल बाद। 8 साल बाद का मतलब आज जो एज है उसके 8 साल बाद की बात हो रही है, फ्यूचर पे। यहाँ पर आप लिख सकते हो 8 साल बाद की एज। तो एक बात बताओ, सिर्फ इतना लिखा है, आज अगर रेखा x साल की तो फ्यूचर में वो एज क्या रखेगी? सर वो x+8 रखेगी। गोयल जो है मदर, उनकी एज का क्या होगा? सर इसमें भी 8 ऐड हो जाएगा, x+27 आज के 8 साल बाद इनकी एज हो जाएगी x+35। क्वेश्चन ये बोलता है कि 8 साल के बाद वह डिनोट करता है मिसेस गोयल को, माँ जो है। तो जो माँ की एज है वो रेखा से डबल एज की, यानी 8 साल के बाद ये जो माँ की एज है ना, वो डबल है बेटी की एज की। यहाँ पर है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए मदर की एज है 40 साल, मदर की एज है 40 साल, डॉटर की एज है 20 साल। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मदर की एज है ना वो डॉटर की एज का डबल है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर 40 को 2 से गुणा कर दो। देखो स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि अपन है ना यहाँ पर इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन मतलब समीकरण बना रहे हैं। इक्वेशन जब बनाते हैं ना तो इक्वल का साइन लगता है। तो मैं दो चीजों को इक्वल करना चाह रहा हूँ। मुझसे बोला गया मदर की एज डॉटर की एज का डबल, मतलब ये है कि यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। ये दोनों चीजें इक्वल नहीं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मदर की एज आ जाएगी अगर आप डॉटर की एज का डबल कर देंगे। तो ध्यान रखना, इसमें मैं थोड़ी ना कि यहाँ पे 40 इंटू 2 करूंगा तो 20 आ जाएगा, नहीं। डॉटर की एज को डबल करोगे तो मदर की एज आएगी ना। तो यहाँ पर अपन ये बोलेंगे कि जो मदर की एज है ना x+35, वह यहाँ पर आफ्टर 8 ईयर्स शी, मदर की एज है, शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। तो मदर की जो एज है ना, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, मदर की एज इक्वल है कितने के? डॉटर की एज के डबल के, 2 × d। तो 8 साल बाद जो मदर की एज है वो डबल है इस एज का, डॉटर की एज का। मैं इसको प्रैक्टिकली और आपको समझाऊंगा, एक बार इसको समझ लो। तो यहाँ से ये x+35, किसी भी क्वेश्चन में घबराना मत। मेरे समझाने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है तो अपने टीचर से जरूर बात कर लेना। तो यहाँ से 2x - x x हो जाएगा, और उधर से 16 उधर जाएगा, 35 - 16 कितना हो गया? 19। तो ये कहानी उनकी वर्तमान आयु। तो प्रेजेंट एज का कॉलम तो ये है सर। तो यहाँ पर आप जब पुट करोगे तो x की वैल्यू तो 19 आ गई, और इसमें पुट करोगे x+27 में, तो 19+27, तो ये 36 और 46, तो ये इनकी एजेस है। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो, जो मिसेस गोयल है वो 46 साल की है आज। 8 साल के बाद इनकी एज कितनी होगी? 54 हो जाएगी। आज रेखा 19 ईयर्स की, 8 साल बाद ये कितने साल की होगी? 27 ईयर्स की। तो अब खुद देखो, जो मदर की एज होगी ना 8 साल के बाद, वो इस तरह का नंबर है जो डॉटर की एज का डबल है। तो यहाँ से जो 54 वाली जो एज है ना वो 27 का डबल है। तो 27 का डबल करोगे तो 54 आएगा ना। ठीक है, छोटे वाले नंबर को डबल करके फिर बड़े नंबर के इक्वल बना रहे हो आप, ये चीज का ध्यान रखना। फिर भी थोड़ा सा कम आए, घबराना मत। एक तो टीचर से बात करो, और एक इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा शायद इसका हिंदी में लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई।
एक व्यक्ति की जो एज है वो 4 गुना है अपने बेटे की एज की। हिंदी में थोड़ा गलत हो गया है। एक आदमी अपने बेटे, चलो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पढ़ो। मैन एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर है सन। यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और एक 16 साल बाद की बात होगी, तो मैं फ्यूचर लिख दे रहा हूँ, पास्ट की बात हुई नहीं है यहाँ पे। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान देना ना, इसको छोड़ दो। एक व्यक्ति जो है अपने बेटे की एज का 4 गुना है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। तुलना किससे हुई? सर बेटे से। तो इसको एक्स मान लिया। 4 गुना होना, 4 गुना है तो 4x हो गया पिता। फिर बोल रहा है 16 साल के बाद, 16 साल बाद। तो आज अगर मैन की एज 4x है तो 16 साल बाद, फ्यूचर मतलब 16 साल के बाद की बात हो रही है, तो 4x प्लस 16 हो जाएगी। सन की एज अगर आज x है तो 16 साल बाद इसकी कितनी एज होगी? x प्लस 16। ये 16 साल बाद जब लिखता है ना, आफ्टर 16 ईयर्स, तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में होता है। मैन की 16 साल बाद की बात हो रही होती है, सन की भी 16 साल बाद की बात हो रही होती है। तो बोल रहे वह मतलब जो पिता है वो अपने बेटे की एज का डबल एज का है, ऐसा बोला गया है। तो पिता की जो एज है ना, फादर की जो एज 16 साल बाद के कॉन्टेक्स्ट में, तो फादर की जो एज है वो सन की एज का डबल करोगे ना तो आएगी। 16 साल बाद जो पिता की एज है वो डबल है सन की एज का। तो यहाँ से 4x प्लस 16 जो कि एक बड़ा नंबर है, वो सन की एज को डबल करने से आता है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। 4x प्लस 16, 2x प्लस 32। तो ये इधर जाएगा, 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x हो जाएगा, और ये 16 उधर जाएगा, 32 में से 16 सब्ट्रैक्ट करने पर 16 हो गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू वो 16/2 करने पर 8 हो गई। पूछा क्या गया? उनकी वर्तमान आयु, प्रेजेंट एजेस बताओ। तो यहाँ से अगर बात करें इनकी प्रेजेंट एजेस की, तो x को अपन ने 8 माने रखा है और 4x करेंगे तो 32। तो यही इनके आंसर्स हैं। सन की एज 8 ईयर्स प्रेजेंट में और पिता की जो एज है 32 ईयर्स। आप खुद देख सकते हैं 16 साल बाद इसकी एज कितनी होगी वैसे? इसकी एज हो जाएगी 48 ईयर्स और इसकी 16 साल बाद एज कितनी होगी? 24। तो 16 साल बाद पिता की जो एज होगी वो ऐसा नंबर होगी जो सन की एज का डबल। यही मैंने किया, फादर की एज जो है तो सन की एज का डबल। इससे अपन ने इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। देखो फिर से समझते हैं। एक आदमी अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो मैन की बात हो रही है और एक बात हो रही है सन की। फिर यहाँ पर प्रेजेंट, इसमें 5 साल पहले के कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं तो पास्ट की बात हो रही है। ए लिख दिया पास्ट, 5 साल पहले। बस इतना ही है क्वेश्चन, फ्यूचर का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता मुझे इस क्वेश्चन में। तो एक आदमी जो है वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको एक्स मान लिया। और आदमी की एज 3 टाइम्स है मतलब 3x हो गई। आदमी की एज 3 टाइम्स है मतलब 3x हो गई। अब 5 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों के लिए 5 साल पहले करना है। तो आज अगर कोई 3x का है तो 5 साल पहले वो 3x माइनस 5 हो जाएगा। आज अगर कोई x ईयर्स का है तो 5 साल पहले वो x माइनस 5 का हो जाएगा। 5 साल पहले वह अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। तो यानी जो फादर की एज है 5 साल पहले, फादर की जो एज है सन की एज को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आया करती। मतलब बेटा जो था वो अपनी एज को 4 से गुना करे ना तब जाके फादर की एज के बराबर आता था। इस तरह की नंबर्स थे 5 साल पहले दोनों। तो मैं एक बार लिखता हूँ, फादर की एज 5 साल पहले कितनी है? 3x माइनस 5। और ये जो नंबर है वो 4 गुना है सन की जो एज x माइनस 5। तो यहाँ से 4x माइनस ये 20 हो जाएगा और ये जो चीज है वो 3x माइनस 5। इसको इधर भेजोगे तो 4x माइनस 3x x हो जाएगा और इसको इधर भेजोगे तो ये -5 में 20 प्लस का जुड़ जाएगा।
ये 15 हो गया, तो यहाँ से x की जो वैल्यू वो हो गई अपनी 15। तो बोला गया उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, प्रेजेंट एजेस इसकी 3x और इसकी x, तो 3x हो जाएगा 45 और x हो जाएगा 15। तो यहाँ से 15 और 45 आपकी आंसर्स आ गए। ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। एक बार इसको मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखो आज अगर कोई 45 साल का है, 5 साल पहले वो कितने का होगा, 40 साल का। आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। 3 इंटू 15 45 माइनस 5 40, एक्स के लिए 15 है ना। यहाँ पर भी सोच सकते हो 15 माइनस 5 10 साल। यहाँ से भी सोच सकते हो कि आज अगर कोई 15 साल का है तो 5 साल पहले 10 साल का है। तो आप खुद देखो 5 साल पहले पिता की एज 40 साल हुआ करती है और पुत्र की एज 10 साल हुआ करती थी। तो 4 गुना है ना पिता, बेटे की एज को 4 से गुना करोगे तब जाके 40 आ रहा होगा। वैसे पूछा नहीं गया, वैसे बता रहा हूँ आपको, आदत है मेरी बिना पूछे। ये वाला क्वेश्चन देखो, आफ्टर 16 ईयर्स फातिमा के बारे में बात हो रही है। एक ही कैरेक्टर है इस पूरे क्वेश्चन में। देखो 16 साल बाद फातिमा अपनी आज की एज से 3 गुना ज्यादा बड़ी, या 3 गुना है एक तरीके से। घबराना तो बिल्कुल ही नहीं, फातिमा है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। 16 साल बाद फातिमा अपनी आज की एज से, वर्तमान आयु से, तो आज की एज एक्स मान लो, 16 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 16 साल बाद इसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 16। तो 16 साल बाद जो फातिमा की एज है, ये वाली एज, ये आज की एज से 3 गुना ज्यादा है। फातिमा विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज नाउ। तो ये जो फ्यूचर की एज है ना एक्स प्लस 16, वो आज की एज के 3 गुना के बराबर है। मतलब आज की एज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब जाके इसकी 16 साल बाद की एज के बराबर हो जाएगा नंबर। आज की एज एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर आएगा ना ये 3x, वो आज से 16 साल बाद की एज के नंबर के बराबर है। बस खत्म कहानी। तो यहाँ से 3x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे 2x हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16/2। तो यहाँ से x जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। तो बोल रहा है फाइंड आउट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज x की मानी तो x के लिए 8। आप खुद देखो जो आज 8 ईयर्स का है वो 16 साल बाद 24 का होगा। तो ऑब्वियसली 16 साल बाद की जो एज वो 3 गुना है ना 8 का। यही तो बोल रहा था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला देखो। रहीम नाम के कैरेक्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रहीम की। तो आफ्टर 32 ईयर्स, तो पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। 32 साल बाद रहीम अपनी 8 साल पहले की आयु के 8 साल पहले के 5 गुना उम्र के होंगे। हिंदी में सही है ना। और 32 साल बाद रहीम अपनी एज से 8 साल पहले के, इसको ऐसे होना चाहिए था 32 साल बाद रहीम अपनी आयु से 8 साल पहले जो है उससे 5 गुना उम्र के होंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है, मैं आपको इंग्लिश मीडियम को, इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाता हूँ। तो यहाँ पर 32 साल बाद की बात हो रही है, तो आज की एज एक्स मान लें, 32 साल बाद जो एज होगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 32। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक ये पढ़ा आफ्टर 32 ईयर्स, रहीम के बारे में बात हो रही है। तो 32 साल बाद की जो एज है ना रहीम की, ये 5 गुना है। 32 साल के बाद वाली जो एज है ना वो 5 गुना है। किस एज का, उस एज का जो 8 साल पहले थी। और सुनो, आज एक्स है, 32 साल बाद इसकी एज क्या होगी एक्स प्लस 32। ये जो एक्स प्लस 32 है ना, ये 5 टाइम्स किस एज का,
उसकी 8 साल पहले की एज का। तो सर वो आज तो एक्स का है, तो 8 साल पहले कितने का होगा वो? एक्स माइनस 8 ईयर्स का होगा। ठीक है, तो यहां से बात समझना, ये जो 32 ईयर्स के बाद की एज है ना, ये 5 गुना है 8 साल पहले की एज का। मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा, एक बार समझने इसको समझना। तो x प्लस 32 इक्वल टू 5x माइनस 40। इसको इधर लेके जाओगे तो 5x माइनस एक्स 4x हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाके ऐड करोगे, 40 प्लस 32 हो जाएगा 72। तो x की वैल्यू हो जाएगी 72/4, यानी x हो जाएगा 18 ईयर्स। तो रहीम जो है आज 18 साल का है। 18 माइनस 8 करोगे तो यहाँ से 8 साल पहले 10 साल का था। 18 प्लस 32 करोगे तो 50 ईयर्स का होगा, आज से 32 साल बाद। ठीक है, आज ही से तुलना होती है। जब 8 साल पहले की बात हो रही है तो आज की एज में 8 साल कम। जब 32 साल बाद की बात हो रही है तो आज की एज में 32 साल ज्यादा। इस बात का ध्यान रखना। तो खुद देखो, 32 साल बाद, आज से जो 32 साल बाद वाली एज है 50 साल, वो आज से 8 साल पहले वाली जो एज है 10 साल थी, उसका 5 गुना है नहीं है। यही पूछा गया कि रहीम की एज ऐसी क्या चल रही है आज, कि ऐसा कुछ चल रहा है। आज वो 18 साल का है। ठीक है, 32 साल बाद वो 50 साल का होगा। आज से 8 साल पहले वो 10 साल का था। यहाँ पर बस ये बोला गया था कि ये जो 32 साल के बाद वाली एज है ना, इस 8 साल पहले वाली एज का 5 गुना है। तो ये आज कितने साल का है वो बताना था। ठीक है, चलो, धन्यवाद, शुक्रिया।